तो 2024 का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मीन्स पे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन का रिवीजन है और आई होप आपको इसमें से बहुत कुछ मिलेगा। देखते हैं, मैथ क्लास 10th के लिए है। इसमें पहला क्वेश्चन आता है, द सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 2x प्लस 1 इज रूट 2, देन फाइंड दी वैल्यूज ऑफ के। अब आप जानते हैं सम ऑफ जीरोस क्या होता है। सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है? माइनस बी बाई ए। ये वैल्यू आपकी होती है। देखिए माइनस बी बाई ए। अब इसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए। बी बाई की वैल्यू कितनी है? रूट 2। अब माइनस बी माइनस, और बी की जगह क्या लिखा है? के माइनस में रूट 2 ऐसा लिखा है। अपॉन ए कितना है? ए यहाँ पे कितना दिया? 2, और इक्वल टू कितना दिया आपको? रूट 2। देखिए इतना आया। आप इसको काट सिंप्लीफाई करें, इससे आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये देखिए, इसे आप देखिए क्या मिलेगा आपको। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपको मिला प्लस के रूट 2 अपॉन 2 इक्वल टू है रूट 2। सब उधर भेज दो, यानी कि क्या हो जाएगा, इसे आपको मिल जाएगा रूट 2 इंटू 2 अपॉन रूट 2। ओवरऑल आप समझ गए होंगे आंसर कितना आया? 2। तो आपका ये आंसर है करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये दिया है। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये लगातार आपको जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक आपको आईएमपी डेली प्रोवाइड कराऊंगा। ये क्वेश्चन पेपर है। सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इसका। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्लेयर विनिंग ए गेम इज 0.79, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लॉसिंग द सेम गेम इज। अब आप जानते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, मीन्स जो आपके फेवर नहीं है। टोटल सम कितना होता था? 1। प्रोबेबिलिटी आप याद रखिएगा, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई, जो आपके फेवर नहीं होती इवेंट, उसको टोटल सम कितना होता है? 1। तो भाई इसमें आपको क्या दिया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग की कितनी दी? सपोज 0.79 दिया है, तब पी ऑफ नॉट ई कितना होगा? नॉट ई को समटाइम स्टिक भी लगाते हैं, ऊपर स्टिक लगा देते इस तरीका से। ये देखिए यहाँ स्टिक ऐसे, इसको बोलते हैं। ठीक, कितनी वैल्यू? 1। पी ऑफ नॉट ई की वैल्यू कितनी आएगी? पी ऑफ नॉट ई की वैल्यू आएगी 1 माइनस 0.79। आप माइनस करिएगा, यू विल गेट आंसर। कितना आएगा? अब यहाँ पे डिफरेंट आंसर दिए, एक 0.21 है, एक 21%। यहाँ पे परसेंट नहीं दिया है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 0.21 को इसको ऐड करिए तो आपको देखो 1 हो रहा है। यस, करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये आप अपने आप साथ लगाइए, आपके पास समय कम है और पढ़ना ज़्यादा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इफ द रूट ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज टू। होता है क्या, एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है, स्टूडेंट बहुत तेजी से अटेम्प्ट करता है, इसलिए उससे गलतियां क्या होती? क्विक रिस्पॉन्स में। तो आप क्विक रिस्पॉन्स ना दें, थोड़ा दिमाग में लगाइए क्या क्वेश्चन पूछा, क्यों आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। देखो यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac है, लेकिन 4 नहीं दिया है। आपका क्या होता है, अगर रूट से रियल होते हैं तो डी, अगर डी इक्वल टू 0 आता है तो हम क्या लिखते थे? फॉर रियल रूट्स आर इक्वल, ये ऐसा होता था, फॉर रूट्स रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या होता था? डी इक्वल टू 0 हो जाता था। डी इक्वल टू 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आना चाहिए? 4ac। अब बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac आना चाहिए, तो कौन सा सही है? देखिए इसे देखिए, ये देखिए, यह हो जाएगा 4। क्या दिया आपको? ये 4 इधर भेज दीजिए, तो देखो 4ac हो जाएगा नहीं, और इधर क्या होगा? बी स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। जल्दबाजी नहीं करना, आराम से अटेम्प्ट करना, आपको आंसर्स आएंगे। In AP, if the first term A7 and nth term is AN84, the sum of first
एन टर्म Sn is n terms Sn is 2093/2 then n is equal to, आपने एक कोई फार्मूला इसका देखा होगा, देखिए Sn इक्वल टू एक फार्मूला होता था n/2 इंटू ए प्लस एल, या इसी को L को कभी कभी हम लोग लिखते हैं n/2 Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। L भाई क्या है, anth टर्म तो है, लास्ट टर्म ही an कहलाता है। तो इसकी वैल्यूज डाल दीजिए, देखिए कितनी है, यहाँ पे दिया 2093, Sn की वैल्यू कितनी दी अपॉन 2, और इधर क्या दिया n आपसे पूछा है, ठीक है, n/2, a कितना दिया, a दिया 7, an कितना दिया 84, जरा इसको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा। चलिए इसे मैं थोड़ा स्मूथ कर, थोड़ा सुधार देता हूँ इसे, ये लो, अब इसे ऐड करिए, अब इसे ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा n/2 इंटू, ये हो जाएगा आपका 7 4 11 91, और हो जाएगा 2093/2, क्रॉस कर दो उसे, ये 91 है, n इक्वल टू क्या आएगा 2093/2 इंटू 2, और अपन हो जाएगा 91 उल्टा, इसे काट दो, किससे कट रहा है, किससे कट रहा है, देखिए कुछ कटना चाहिए, कुछ तो पॉसिबल है, 7 से काटो, 13 7 जा, इसे काटो, 7 2 जा 14, 6 हुआ 69 हुआ, 7 9 जा 63, 9 जा फिर 9 जाएगा, फिर 13 से काट दो, 13 बन जा 13, 13 2 जा 26, और लेफ्ट कितना रहा 3, 26 3 23, n इक्वल टू कितना आया 23, देखो n इक्वल टू 23, AC ऑप्शन करेक्ट। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी 2024 में पूछे गए हैं बच्चों, तो थोड़ा सा इनको रिव्यू आप जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्या दिया है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q कैन बी एक्सप्रेस एज p इक्वल टू 18, ये दिया हुआ p इक्वल टू कितना दिया 18 a स्क्वायर b पावर 4, ओके, अनदर नंबर कितनी है हमारे पास q, ये सिंपल क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं, a क्यूब b स्क्वायर। अब आपसे पूछा प्राइम नंबर्स a एंड b आर द प्राइम नंबर्स, ओके कोई डाउट नहीं, p q कर दिए, इसके एलसीएम कीजिए, इसके फैक्टर करिए, आपको 9 का 2 इंटू 3 इंटू 3 18 हो गया बच्चों, और a स्क्वायर और b पावर 4 ऐसे रहने दो, इसमें मैक्सिमम पावर लिखते हैं। इधर देखिए इसके फैक्टर करिए, 20 के 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 2 जा 10 2 जा 20, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम द नंबर विच हैव 1 and its factors, prime number is the number which have only 2 factors 1 and itself, keep in mind। तो ये हुआ, यहाँ पे क्या हो जाए a क्यूब इंटू b स्क्वायर, अब हमें क्या लेना है एलसीएम, झुकने का नहीं मेहनत करने का, ये 2 हो जाएगा एलसीएम में, अब इसमें 3 कहीं दिख रहा है तो लिखिए, ये भी लिखना है ये भी लिखना है, 3 इंटू 3 हो जाएगा, चलिए 5 2 जा 10, ये भी सब लिखना पड़ेगा, ये 2 इंटू 5 भी लिखना पड़ेगा। अब उधर देखिए यहाँ a स्क्वायर है यहाँ क्यूब, तो a क्यूब लिखना पड़ेगा, मैक्सिमम पावर लिखते हैं, b4 है यहाँ b स्क्वायर तो b4 लिख लो। देखिए अब कहीं दिख रहा है आपको a क्यूब b4 वाला, ऐसे ही दिख गया आपको, ये करेक्ट आंसर हो गया। देखिए 5 2 जा 10 और ये 18 18 टे जा 180, यस करेक्ट आंसर डी। इस तरीका से आपको क्वेश्चन लगाना है। मैं फिर बोलता हूँ आपको घबराने का नहीं, आप अटेम्प्ट करिए। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 2। आज कम से कम 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है बच्चों। इसमें क्या दिया है, हाँ चलिए 9th नंबर देखिए, 9th नंबर कहाँ से आ गया, अभी तो इसमें और होगा, इसमें आता है 6 कहाँ गया, ये रहा, ओके ये देखिए एक क्वेश्चन दिया, AD is the median of triangle ABC and with vertices A and so on, length of AD is equal to, आपको ये ऐसा दिया है। चलिए मैं इसे थोड़ा
इसे थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ठीक। देखिए ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ए इधर दिया हुआ, ए कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 5 और 6, और बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 6, 4, और सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स थोड़ा स्मूथ करके लिखते हैं कि यहाँ पे गैप चाहिए, ये 6, 4 हो गए, और सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0, 0। आपसे पूछा मीडियन, AD इज द मीडियन, मीडियन जानते हो, द लाइन सेगमेंट बीच ओरिजिनेट फ्रॉम vertices, any vertices and bisect the opposite side, bisect 2 पार्ट में इक्वल करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर यहाँ से निकलेगा तो सामने वाली साइड को आधा कर देगा, आधा कर दिया तो भैया यहाँ क्या हो जाएगा M, मिड पॉइंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट होता है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये x1 को जोड़ो 6 + 0 और कॉमा अपॉन 2 एंड 4 + 0 अपॉन 2, 6 हुआ, 6 अपॉन 2 कितना आया इसका 3, 4 2 4 0 4 हुआ, 4 का आधा कितना हुआ 2, ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब आपसे दूरी पूछी गई तो AM यानी ये D पॉइंट है, AM M नहीं दिया उन्होंने, D पॉइंट दिया, तो AD लेंथ निकाल सकते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स आपके कितने 5 - 6, D के कोऑर्डिनेट्स कितने निकल गए आपके 3, 2, निकालिए। कुछ नहीं, नो फार्मूला, हिट एंड ट्रायल, सीधे आइए, क्या पहले वाले में से पहले वाला घटाओ, बस 3 में से 5 घटाओ, 3 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6, माइनस करने का तो यहाँ हो जाएगा प्लस, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, ये हो जाएगा 3 में से 5 घटाया तो 2 का स्क्वायर करिए, और ये 3 2 6 8 का स्क्वायर करिए बच्चे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 8 का स्क्वायर 64। देखिए कहीं बन रहा है, कुछ आ रहा है, दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, देखो ऐसा कहीं दिखा है यूनिट्स। आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, ये। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए, सॉल्व, अपनी इफिशियंसी बढ़ाइए। अगर आपकी इफिशियंसी नहीं बढ़ेगी तो आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये थोड़ा क्वेश्चन नीचे कर देता हूँ, ये क्वेश्चन अब ठीक है, इतने में लग जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, इस 7 का देखिए क्या दिया, सेक थीटा, इट्स सेक थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना m दिया हुआ, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब m दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम इसको m दिया हुआ है हमारे पास, और हमारे पास होता है सेक थीटा इंटू क्या पूछा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या। देखिए हमारे पास एक चीज़ होती है, इसका अगर इसका उल्टा, वैसे तो मैं आपको बता दूं ये एक दूसरे को उल्टे होते हैं, प्लस माइनस अगर आता है, इसका आंसर क्या आएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू इसको उल्टा कर देने का 1/m। कैसे आया वो देखिए, ये देखिए, वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगाओ, ए स्क्वायर एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, इक्वल टू कितना 1। अब आपको वैल्यू कितनी दी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू ऑलरेडी इसकी वैल्यू दी, क्या कितनी है ये m इंटू देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, ऐसा, अब इक्वल टू कितना 1। तो ये आप इसे टुगेदर करें तो m इक्वल टू कितना आएगा, अब ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा रोको, आपको सेक थीटा की वैल्यू चाहिए ना, देन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/m, ये आपका आंसर होगा। तो 1/m इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट लगाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए इसमें मिक्स हो गया सब, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सुधार करता हूँ, ये वाला वो आप लगा लेंगे, वो तो आप लगा लेंगे, इसे थोड़ा अंदर करते हैं, गैप है, हाँ ठीक, इतना समझ जाएगा। चलिए ये देखिए 8 नंबर का सोल्यूशन देखिए, पढ़े आप, क्या दिया है, ये दिया फ्रॉम 1 4 7, भैया 1 दिया है, 4 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है, नहीं वहाँ 9 दिया है, 9 दिया है, 16 दिया है, 21 है, 25, राइट। इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड,
कौन नंबर से रिमूव करनी है आपको? इवन नंबर कौन सी? ये रिमूव करिए, एक गया, दो गया, बस इवन नंबर दो ही से कटती, बाकी नंबर कितनी लेफ्ट रही? एक नंबर रही आपकी 1, फिर 7, फिर 9 और 21, ये 21 है, ठीक है, और आपकी रही 25। ओवरऑल नंबर कितनी रही? टोटल 5, n इक्वल टू कितना है? 5। अब आपसे पूछा जा रहा है कि गेटिंग ए प्राइम नंबर तो एक ही बची ना, यही तो प्राइम नंबर है, ये वाली 7। तो प्राइम नंबर के लिए क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी? टोटल तो 5 है, 1, तो आंसर इज 1/5 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लगाइएगा जरूर, जब ना लगे तब देखिए इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट करते हैं। ये दो, ये स्लाइड्स हैं, ये देखिए। अब इस क्वेश्चन को रीड करिए आप। ये दिया है फॉर सम डेटा x1 x2 xn frequencies are f1 f2 and find the values of z सिग्मा fi xi माइनस fx। ये है क्या चीज़ एक्चुअली? आफत क्या है ये देखिए आप, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इन चीज़ों को लेकर। ये सिग्मा इक्वल टू क्या होता था फार्मूला? समीशन x इक्वल टू 1 से ऐसे लेते थे, x इक्वल टू 1 से डालते थे, x की वैल्यू जो भी i इक्वल टू 1, नॉट x इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1 से लेते थे और n तक जाते थे, ठीक। यहाँ होता था सिग्मा i और एक्स आई, ये मीन निकालने की मेथड है। अपान क्या हो जाता था, यहाँ जो अपान लिखते थे वो यहाँ 1/n आगे लगा देते थे, समझना जरा। अभी n इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? n x बार हो जाएगा, और इधर क्या होगा? सिग्मा x i इक्वल टू 1 और n हो गया, ये हो गया सिग्मा क्या बोलते हैं fi और xi। अब आप समझो इसको, हम ये चीज़ को इधर भेज सकते हैं, ये चीज़ को इधर भेज सकते हैं, ये चीज़ को भाई थोड़ा गैप कम है, देखिएगा तो क्या हो जाएगा। देखिए सिग्मा, ये तो होगा i इक्वल टू 1 एन एफ आई एक्स आई माइनस एन एक्स बार इक्वल टू क्या? यही तो दे रखा है एफ आई एक्स आई एक्स बार। अब वहां पे एन ऑलरेडी उन्होंने यूज कर लिया, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये आंसर हो गया डी 0। लोग किसको अटेम्प्ट करेंगे? एन एक्स को, जल्दबाजी में। थोड़ा ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये देखिए क्या दिया है, 10th क्वेश्चन देखिए। इस 10th क्वेश्चन के बाद अगले 10 क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी ये वीडियो पर ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर दिक्कत आती है बच्चों को। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ठीक है। देन वैल्यूज ऑफ दिस, पहले तो आप जीरोज निकालिए इसके, चलिए इसके जीरो निकालिए। 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 ले लो, तो इसके जीरोस क्या? 4 5 20, आपको बनाना कितना है? 5। क्या करेंगे? 4x स्क्वायर, इसके फैक्टर करना है आपको। 4 6 24 हुआ, 24 हुआ, इसके फर्स्ट क्लास हो जाएगी माइनस 6 इंटू 4, यानी कि माइनस का 24। आपको बनाना है 5, तो क्या करना है? 8 3 जा 8 इंटू 3, माइनस का 8 ले लो, प्लस का 3 ले लो, और यहाँ x दे दो, यहाँ x दे दो। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया तो थोड़ा दिमाग लगाइए, आ जाएगा। 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें से 4 कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर, x ओनली x लेफ्ट रहेगी, ठीक है बच्चे। x कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर क्या बचा? और ये बची है x माइनस 4 2 8, और यहाँ पे 3 कॉमन ले लो तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। हमारे पास एक बचेगा 4x प्लस 3, और दूसरी बचेगी x माइनस 2 इक्वल टू 0। इससे ये मिला हमारे पास, इफ 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू कितना मिलेगा भैया? माइनस 3, x इक्वल टू बचेगा माइनस 3/4। एक तो ये आई, दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है? x माइनस 2, x माइनस, तो यानी एक अल्फा हो गया। अब x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। अब वो बोलता है कि आप p की वैल्यू चाहिए। देखिए ये अल्फा है, आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ, देन जीरोज फॉर
किसके लिए? दुगने हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये दिया पी एक्स प्लस क्यू। इसके लिए जीरोस क्या होंगे? अल्फा, अल्फा होगा दुगना, तो यानी कि 2 है तो 2 इंटू 2, ये कितना हो गया? 4, 2 डिजा 4 हो जाएगा। अब बीटा हो जाएगा दुगना, तो -3/4 था, 2 और डाल दो इसमें, 2 2 जा 2, यानी -3/2। अब आपसे पूछता है पी एक्स की वैल्यू निकालना है, ऐसा कुछ सेटअप करिए जिससे आपको पी एक्स वैल्यू मिल जाए। देखिए पी एक्स क्या होगा इसमें, सम ऑफ जीरो निकालिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या? -v/a। चलिए ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आपकी कितनी है? 4, ये 4 आई और -3/2 ये, और इधर माइनस बी कितना? p अपॉन a कितना है? इसके साथ 1 है, तो -p हुआ, -p ऐसे रखो। और इसको क्या करोगे? 4 2 जा 8, इसके नीचे तो 2 रहेगा, 4 2 जा 8, 8 में से 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 में से 3 घटा दो, -5/2। ये तो माइनस माइनस कट जाएगा भैया, तो आपका आंसर कितना आएगा भाई? p इक्वल टू आएगा 5/2। देखो आंसर, इस तरीका से आपको सॉल्व करना है। कोई क्वेश्चन लेंदी हो सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लीजिए और अटेम्प्ट करें। कल भी यूं ही आपको, आज अभी दूसरा वीडियो अभी और दूसरा पोस्ट भी करेंगे इसके बाद में तुरंत ही। ये फिलहाल आप लिखें और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।